रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कर दे रहे हैं वैसे, लेकिन अपलोड नहीं करते। आप देखें मेरी बदमाशी, क्लास जरूरी है, हर क्लास हम अपलोड करने वाले नहीं है। पिछले क्लास एक आपको हम सवाल पूछे थे, फिलहाल ये बताए थे न्यूटन के 3 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, और इस पे कई सारी बातें हुई थी। अब धीरे धीरे उन बातों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे आगे। कैसे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से आप ये भी समझे थे कि अगर एक सेव धरती पे गिरता है तो धरती भी सेव पे गिरता है। ये भी हम प्रूफ अभी नहीं किए हैं, इसको भी हम प्रूफ करने के बोर्ड पे जब आएंगे तो प्रूफ किया जाएगा। फिलहाल न्यूटन के तीनों लॉ प्रूव्ड नहीं है, ना फर्स्ट लॉ प्रूव्ड है, ना सेकंड लॉ प्रूव्ड है, ना थर्ड लॉ प्रूव्ड है। कोई भी लॉ प्रूव्ड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ को आप प्रूफ कर सकते हैं। तो इसलिए सेकंड लॉ को भी रियल लॉ कहा जाता है। तो हम होमवर्क में दिए थे कि प्रूफ या एक्सप्लेन सेकंड लॉ इज रियल लॉ, या बोले थे प्रूफ फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ या विद द हेल्प ऑफ सेकंड लॉ। तो कितने लोगों ने ये बना लिया? सिर्फ हाथ रेज करें, और उनका जवाब अभी तक हम मंगाए नहीं, इसलिए कुछ ने भेजा नहीं। कितने लोगों ने ये बना लिया? 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, ठीक है, क्योंकि होमवर्क बनाइए। अभी हाथ नीचे मत कीजिएगा, हाथ नीचे मत कीजिएगा। क्षितिज अनुराग सिर्फ 2 लोग। हम बोले थे चोरी करो, चकारी करो, जो करो, लेकिन उसको लिख के रखो। हम बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन हम चाहते थे कि आप उसके लिए कहीं कहीं 10 किताब ढूंढे, कुछ देखे, बुक्स में खोजे, अच्छे से मिले। तो अब चाहे कुछ बहाने आप पढ़िए या कुछ। मात्र 2 लोगों ने किया है, सिर्फ 53 लोगों में सिर्फ 2 लोगों ने होमवर्क बनाया इस बार। तो सुन लीजिए ध्यान से, अगले क्लास तक आपको मौका दे रहे हैं, सब लोग बना के रखेंगे। आज का जो होमवर्क है उसके साथ साथ अगले दिन इसको हम बताएंगे। अगले दिन हम भी इसको प्रूफ करेंगे, लेकिन उस दिन पहले हम चेक करें कितने लोगों ने बनाया, और उनका हम कॉपी मंगा लेंगे कि आप बनाए है कि नहीं, हम चेक भी करेंगे। खाली शौकिया हाथ नहीं उठाइएगा। 2 लोगों ने बनाया है, क्षितिज अनुराग कुमार मिश्रा, बस 2 लोग। भाई कोई फ्री है ही नहीं, कितना बिजी हुआ तुम लोग। हाँ, स्कूल में एग्जाम हुआ आपका टेस्ट। एक क्वेश्चन तो काइनेमेटिक्स में अल्फा और बीटा वाला आपको बताया था, वो टीचर हमेशा देता है, दिया ही। मे भी सेकंड बैच में शायद ना बता पाए, अभी क्लास उनका चल ही रहा है, तो हो सकता है उनमें उनका मिस हुआ हो, लेकिन बाकी लोग सब तो बना लिए थे, हमको जहाँ ध्यान आ रहा है। और बाकी क्वेश्चन भी हमको नॉर्मली लगा। एक आध क्वेश्चन आप सब लोगों ने पूछा ग्राफ वाला, हम नहीं बता पाए। 2 दिन घर में कुछ गेस्ट आए थे तो हम आपको नहीं बता पाए थे। अब आपका डाउट भी हम बताएंगे धीरे धीरे। डाउट आप भेजते हैं, रिकॉल कर दीजिएगा कि भैया ये हम पूछे तभी तक आप नहीं बताए, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप पे ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी आपका मैसेज। हाँ, ड्रॉप डाउन कर लिया आप लोग। चलिए लिखिएगा डेफिनेशन ऑफ सम फोर्सेस। डेफिनेशन, हर से हाथ गिराओ, अभी तुम्हारा कोई डाउट नहीं लेंगे। बोलता है रिकॉर्ड कर दीजिए, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है घर में, इतना फोन है सबके, किसी से हॉटस्पॉट लेके आप क्लास कर सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ सम फोर्सेस, डेफिनेशन ऑफ सम फोर्सेस। अब आज क्लास शुरू कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डेफिनेशन ऑफ सम फोर्सेस में इधर साइड बोर्ड आपको कहां तक दिख रहा है? मैक्सिमम यहां तक ना, तो इसको और पीछे कर देते हैं। ओके, डेफिनेशन ऑफ सम फोर्सेस में सबसे पहला डेफिनेशन आ रहा है, उसका नाम है नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स। ध्यान दें, नंबर 1 सबसे पहला नंबर, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स को हम लोग रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। रिएक्शन फोर्स, इसको आप एन से डिनोट कर सकते हैं, और कभी कभी ये आर से भी डिनोट होता है। एन से भी डिनोट कर सकते हैं और आर से भी। आखिर नॉर्मल फोर्स होता क्या है? जब कोई एक सरफेस किसी दूसरे सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो दोनों सरफेस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम नॉर्मल है, इसलिए इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं। खैर, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हैं। इस फोर्स को हम लोग नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहते हैं। देखिए, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही लगेगा। जैसे मान लो ये एक ग्राउंड है, सरफेस, ग्राउंड, जमीन, और इस पे एक बॉक्स रखा गया है। तो ये बॉक्स जमीन के कांटेक्ट में है, तो बॉक्स जमीन को लगाएगा फोर्स डाउनवर्ड। वेट वाला फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं। कांटेक्ट में आया तो बॉक्स लगाएगा ही लगाएगा एक फोर्स। बॉक्स इस पे फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, तो जमीन भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा ऊपर की ओर।
ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है, इनको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। एक लाइन में दिखा सकते हैं, दोनों इक्वल और अपोजिट अगर लगा, आपको दिखा रहा है ना, कॉन्टैक्ट इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इस बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होता है तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाता है। आप लोग क्लास से बड़ा कॉल आ रहा है आज। हेलो, हाँ रागनी बोलो। हाँ जल्दी से ज्वाइन कर लो, कोशिश कीजिए ज्वाइन हो जाए क्लास। एक बार क्या कीजिए, क्या ओके ध्यान दें, आप लोग को ज्वाइन अगर नहीं हो पा रहा है तो कोशिश करके ज्वाइन कीजिए। नेटवर्क इशू पे चलते ही ज्वाइन नहीं होता है, वो नेटवर्क आपका कोई प्रॉब्लम होगा तभी। खैर, नॉर्मल फोर्स, जैसे मान लीजिए अभी हम जमीन पे खड़े हैं, तो अभी हम जमीन को धक्का लगा रहे हैं। एक बात समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि मान लो मेरा खुद का वजन 70 न्यूटन है, तो हम 70 केजी के, अगर हमें केजी बोलना गलत होता है, न्यूटन बोलना सही होता है, वेट और मास में अंतर होता है, वो भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम जमीन पे लगा रहे हैं 70 न्यूटन, तो जमीन भी मेरे ऊपर लगा रहा है 70 न्यूटन, है ना, और ये इक्विलिब्रियम में है। ऐसा नहीं है, आप गौर कीजिए, ये समझ लीजिए ये दीवार है, ठीक है, ये आपका हाथ है। अगर अपने हाथ से इसको आप ऐसे छुए हुए 2 न्यूटन से, 2 न्यूटन, तो वो भी उधर से 2 न्यूटन लगा रहा है 90 डिग्री पे। देखो ये 2 न्यूटन इधर है तो 2 न्यूटन इधर भी है, समझ में आ रहा है? ध्यान दो। अभी इसको और जोर से दबा दिए, और जोर से दबा दिए तो 2 के बजाय कर दिए 10 न्यूटन, 10, तो दीवार भी कर दिया 10, मतलब इसमें 10 का औकात है, इसको 10 का लगाने का औकात है। मान लो इसको बढ़ा के हम कर दिए 70, 70 बहुत ज्यादा बोल रहे, कमी बोल रहे, 70 भी कमी है। वाह, 1 रुपए हमारे अकाउंट में आए। बैंक वाला भी कभी कभी, खैर यहाँ देखिए, जैसे ही आप इसमें 70 न्यूटन लगा दिए तो वो भी लगा दिया 70 न्यूटन, ये नहीं मूव कर रहा है, इसका मतलब आप जितना लगा रहे हैं उतना वो लगा दे रहा है। ये कितना ईमानदार है, आप गौर कर रहे हैं, ये बोर्ड कितना ईमानदार है। कैसे ईमानदार है? अभी आप 2 लगाए थे तो 2 लगाया था, 50 लगाए तो 50 लगा दिया, 70 लगाए तो 70 लगा दिया, मतलब कि 70 लगाने का तो औकात है। अब गलती से हम कोई जैसे टिक्के से बैठे हुए आपसे बात कर रहे हैं और इसको तो 70 लगाने का औकात है, भी चेक कर लिया, हम इसमें मात्र 5 न्यूटन लगाए तो गुस्सा के 70 लगाए तब सीधे फेंका जाते आगे। ऐसा कभी हुआ है? ये कभी अगर गुस्सा में आ जाए तो देखो इन लोग में कितना जान प्राण, उसको पता है तुम जितना लगाओगे उतना ही ये लगाएगा, तुम्हारी बराबरी कर सकता है, तुमसे आगे नहीं जाएगा, कभी भी तुम्हारे से आगे नहीं जा रहा है। कितना अच्छा इन लोग में जान है, समझो। भले ही आप नॉन लिविंग थिंग करते हैं, समझिए, इसको हम समझाते हैं। हाँ, हो सकता है आप बुलडोजर ला के लगा दो 2000 न्यूटन और उतना ये ना सह पाए, उतना ये ना लगा पाए, मैक्सिमम अपना लगाएगा लेकिन तब ये टूटेगा। जैसे मान लो अभी हम जिस जमीन पे खड़े हैं 70 न्यूटन हम लगा रहे हैं, तो ये जमीन भी 70 न्यूटन लगा रहा है। कोई हाथी यहाँ पे हम ले आए, हाथी, एक बात कर दी कि हाथी आ गया 2000 न्यूटन, वो भी जमीन पे खड़ा है, जमीन नहीं टूटा, इसका मतलब हाथी अगर 2000 न्यूटन नीचे लगाया है तो जमीन भी उस पर 2000 न्यूटन लगाया है। अब हाथी यहाँ से चला गया तो दोबारा हम अगर यहाँ आए और जमीन का माथा घूमा तो जमीन अगर लगा दिया 2000 न्यूटन, हम 70 दिए 2000, तब तो रॉकेट की तरह सीधे छत पाते हुए निकल जाएंगे। ऐसा ये नहीं करता है। यानी नॉर्मल फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। नॉर्मल फोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये कैसा फोर्स होता है? सेल्फ एडजस्टेबल। इसका मतलब ये है कि ये अपना वैल्यू खुद से एडजस्ट कर सकता है। कमाल की बात, यही जमीन पे एक छोटा बच्चा खेल रहा है, मान लो 30 न्यूटन का, तो 30 न्यूटन ये अप्लाई कर रहा है। एक चींटी चल रही है 0.1 न्यूटन, तो 0.1 न्यूटन लगा रहा है। मान लो हम आ गए 70 न्यूटन, 70 हाथी आ गया, उतना लगा दिया। बहुत ज्यादा भारी चीज आ गया जिसको ये बैलेंस नहीं कर पाए, ये धंस जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन अपना मैक्सिमम औकात से ज्यादा नहीं जाएगा। आपकी बराबरी कर सकता है, आपसे ज्यादा नहीं जाएगा। दिस वन इज योर कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स की खासियत क्या है? नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर लगता है। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है 90 डिग्री पे, और ये दोनों सरफेस लगाएगा, एक लगाया दूसरे पे, दूसरा भी लगाएगा पहले पे। जैसे मान लो ये एक वॉल है, इस वॉल पे आप कुछ ऐसे कोई चीज इस तरह से पुश हो रहा है, अगर ये इधर लगा रहा है इसको रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं, तो ये इधर भी लगाया रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल फोर्स हमेशा कितने एंगल पे लगता है? सरफेस के साथ, सरफेस के साथ 90 डिग्री पे। मान लो सरफेस ऐसा है, कॉपी पेन साथ होना चाहिए, साथ डायग्राम कॉपी में बनते जाएगा, डेफिनेशन आती जाएगा, डायग्राम बनते जाएगा। मान लीजिए ये रहा आपका एंगल थीटा, सामने एंगल थीटा। मान लो कोई ऐसे सरफेस है जैसे ये प्लेन सरफेस था, अब ये थीटा एंगल पे है, ऑब्वियस सी बात है इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये बॉक्स इस पे रखा हुआ है।
अभी आपको 2 पेन का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब बहुत सारे मल्टीपल न्यूमेरिकल्स आएंगे, सूडो फोर्स आएगा, उस समय और ज्यादा, जब फिगर बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा तब आपको 2 पेन की आवश्यकता पड़ेगी। खैर, अब यहाँ देखो, यहाँ सरफेस ऐसे है तो इस पे नॉर्मल ऐसे लगेगा, देखो ये रहा नॉर्मल, ये लगाया सरफेस उसके ऊपर, तो ये भी लगाएगा सरफेस के ऊपर नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स हमेशा कितने एंगल पे लगता है, याद कर ले, 90 डिग्री पे। ये दोनों सरफेस एक दूसरे पे लगाता है। इस फोर्स की खासियत क्या है, ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, और ये एक फोर्स है इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। ये एक फोर्स है इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन। याद रहेगा ना, नॉर्मल फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, याद रखिएगा। तो चलिए डेफिनेशन डालिए, हेडिंग लिखिएगा नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन फोर्स। when two surfaces are kept in contact, when two surfaces are kept in contact, both exert force on each other. When two surfaces are kept in contact, कोई अगर लेट से भी आया तो घबराएंगे नहीं, बस रिपीट कर देंगे। When two surfaces are kept in contact, both exert, EXERT वाला exert लगाते हैं, both exert force on each other in perpendicular direction. Both exert force on each other in perpendicular direction. ये तभी होगा जब बॉडी कांटेक्ट में है, याद रखिएगा। Both exert force on each other in perpendicular direction. This force is called normal force. This force is called normal force. This force is called normal force. अश्विनी अभी लेट से आए हो क्या? अगर हाँ तो हाथ डाउन कर दो, हम रिपीट कर देंगे। रिपीट करना है तो भी रिपीट कर देंगे। This force is called normal force. ओके, बोलो अश्विनी, कुछ बोलना चाह रहे हो तुम? 1 मिनट बाद बोलना अभी। This force is called normal force. फुल स्टॉप के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे। It is self-adjustable force. It is self-adjustable force. थ्रस्ट, हाँ अश्विनी थ्रस्ट पूछ रहे हैं ना? हाँ थ्रस्ट भी यही चलेगा। थ्रस्ट अभी उस फॉर्म में नहीं जा रहे, लेकिन अभी नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स ही बोलेंगे बेसिकली। मेरा आवाज कट रहा है ऐसा बोला हर्षित, नेटवर्क इश्यू होगा हर्षित, बाकियों को आवाज आ रहा होगा। दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे। मेगा को भी आवाज कट रहा लगता है, मैसेज में भेज देख लेते हैं। आप व्हाट्सएप में जिनको भी दिक्कत हो रहा व्हाट्सएप में बोले। फुल स्टॉप के बाद इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। इट इज सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। It is self-adjustable force, but up to a certain limit. But up to a certain limit. Thank you, आवाज सही आ रहा है। रिपीट कर दे रहे का, but up to a certain limit. It is a self-adjustable force, but up to a certain limit. अब एक कीचड़ है, कीचड़ में एक मक्खी बैठा है तो उसका नॉर्मल फोर्स कीचड़ उतना लगा दिया। आप जाके खड़ा हो जाइएगा तो आप बोलिएगा कि क्यों नहीं बैलेंस किया, आप क्यों धंस गए उसमें। कारण है, एक लिमिट होता है सबका मैक्सिमम का, है कि नहीं? जैसे ये जमीन हम जिस पे खड़े हैं, हाथी आ गया ठीक है, डायनासोर आ जाएगा, हो सकता है टूट जाए, इसका भी एक लिमिट है, जितना लिमिट तक आपके हिसाब से अप्लाई करेगा। बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। नॉर्मल फोर्स का डेफिनेशन क्या है? इट इज, बस अभी कोई का छूट भी आया तो कोई बात नहीं, रिपीट इसलिए नहीं करें कि हम यूट्यूब पे डाल देंगे फिलहाल, लेकिन बोल देते हैं। व्हेन टू सरफेसेस आर केप्ट इन कांटेक्ट, बोथ सरफेसेस exert force on each other in perpendicular direction. This force is called normal force. Full stop. Paragraph change. It is self-adjustable force, but up to a certain limit. तो नॉर्मल फोर्स, जब एक बॉडी दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में आएगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इसको नॉर्मल फोर्स कहते हैं। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के 90 डिग्री पे लगता है। ये रहा इधर इधर, ये रहा इंक्लाइंड प्लेन, तो इसमें नॉर्मल 90 एंगल पे लगा। जानते हैं आप कभी वेइंग मशीन में खड़े होते हैं, जो आपका वजन बताता है मशीन, आप जब उसमें खड़े होते हो, ये मशीन है नीचे मेरे, तो आप ऐसे खड़े होते हो तो आप उसको अपने वजन से पुश किए, उतना नॉर्मल आप लगाए तो मशीन भी उतना नॉर्मल ऊपर लगाया, वही वजन आपका रीड हुआ। कभी उस मशीन को पैर पे बांध के हवा में कूदिए, मशीन आपका वेट 0 क्यों बताता है? क्योंकि आप उस पर फोर्स लगा नहीं पा रहे हैं, अंडर फ्री फॉल दोनों है,
तो आप उस पर एग्जर्ट नहीं कीजिएगा फोर्स तो वो भी एग्जर्ट नहीं करेगा। उसी मशीन पे खड़े होकर कभी लिफ्ट में जाइए, किसी भी मॉल वॉल का लिफ्ट में जाइए, और लिफ्ट जब ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो आपका वजन कभी मान लीजिए हम 70 के हैं तो कभी मेरा वजन उसमें 90 बता देगा, कभी मेरा वजन 30 बता देगा, गलती से लिफ्ट टूट गया तो मेरा वजन 0 बता देगा। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, फिलहाल सिर्फ आज डेफिनेशन देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल फोर्स ये एक तरह का फोर्स है, इसलिए इसका भी यूनिट न्यूटन होगा। ये डायग्राम आप बना ले जल्दी से। नंबर सेकंड, दूसरा फोर्स हमारा आ रहा है, उसका नाम है टेंशन। और ये आपको देगा टेंशन, थोड़ा बहुत टेंशन को हम लोग फिलहाल कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, समझ में आ गया। टेंशन भी एक फोर्स है, सबका यूनिट न्यूटन ही होगा। हम लोग अलग अलग तरह के फोर्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड मीटिंग आज मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम हम सिखाएंगे दोनों मीटिंग मिला के, तो उसको मिस किए तो फिर आप गए, उसके बाद फिर आगे पूरा 3-4 लेसन खराब होगा। टेंशन, देखिए टेंशन का शुद्ध हिंदी में मतलब क्या होता है? टेंशन का शुद्ध हिंदी में मतलब होता है तनाव, यही ना जो आपको होता है साइंस लेने के बाद। थोड़ा बहुत तो तनाव सबको होता है, कॉमर्स लिया उसको भी होगा, कि साइंस का लिए, साइंस लिया वो सोचा कॉमर्स का लिए, अपना सब्जेक्ट किसको पसंद आया। खैर, टेंशन क्या होता है? जब किसी धागे को, टेंशन धागे में होगा, सिर्फ रॉड वॉड में नहीं, टेंशन सिर्फ धागे में होगा। स्ट्रिंग में, टी फॉर टॉय, STRING, स्ट्रिंग में, स्प्रिंग नहीं बोले, स्ट्रिंग। तो जब किसी धागे को आप दो फोर्स से अपोजिट डायरेक्शन में खींचते हो ऐसे, तो धागा भी अंदर से फोर्स जनरेट करता है। अगर मान लो उसको हम 2 न्यूटन से खींचे तो धागा 2 न्यूटन अंदर जनरेट किया, तभी तो ये टूटा। आप इसको और जोर से खींचे, 5 न्यूटन कर दिए दोनों साइड से, तो धागे के अंदर भी 2 फोर्स डेवलप हुआ। इस फोर्स का अपोजिट एक इधर फोर्स डेवलप हुआ, इस फोर्स का अपोजिट एक इधर डेवलप हुआ। मेरे लेफ्ट हैंड के साइड का अपोजिट राइट में डेवलप हुआ, राइट का अपोजिट लेफ्ट में डेवलप हुआ। मतलब आप जितना फोर्स लगाते हैं धागे के अंदर भी उतना फोर्स डेवलप होता है, और वही जो धागा अपने अंदर फोर्स पैदा करता है उसको कहते हैं टेंशन। देखो, एक छोटा बच्चा को दिए जो खींचने के लिए धागा, समझ लो रुमाल जैसा है पुराना सा ये, तो कोई बच्चे जो खींचा तो वो 2 न्यूटन से खींचा, बहुत उसका हिम्मत लगाया, तो धागा 2 न्यूटन लगाया, हम आए तो हम उसको 25 न्यूटन से खींच दिए, टूटा नहीं, मतलब इतना औकात है इसका सहने का। तो ये अंदर 25 न्यूटन से आपको अपोजिशन किया, तो कोई बच्चा को फिर से हम दे देंगे तो धागा लो बाबू, तो बच्चा पकड़ा हुआ, इसका औकात तो 25 का है, तो कभी सुने हैं कि बच्चा को धागा खींच लिया? नहीं, धागा कभी वापस नहीं खींचा। स्प्रिंग की बात नहीं करें, धागे की बात करें। बच्चा देखो धागा कितना समझदार है, आप कोई फोर्स मत लगाइए, धागा लूज है, लूज है मतलब टेंशन कितना है? 0। आप 1 न्यूटन लगाइए, धागा 1 न्यूटन आपका पोजीशन लगाएगा। आप 2 लगाइए, 2 लगाएगा, 10 लगाइएगा, 10 लगाएगा, एक लिमिट तक, उससे ज्यादा लगाइएगा धागा टूट जाएगा, क्योंकि उस लेकिन मैक्सिमम लगाएगा तब टूट जाएगा, यही ना। तो धागे के अंदर जो फोर्स पैदा होता है आपके द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट, उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। टेंशन की खासियत क्या है? ध्यान से सुनिए, टेंशन भी सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, टेंशन भी सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। टेंशन हमेशा स्ट्रिंग में लगता है, यानी धागे में। इसको हम मिटाए, बहुत आराम से सीखिएगा, तो समय बोरिंग लगेगा अभी, तो धीरे धीरे हम एक ही चीज 5 बार बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहते हैं ना, समझ रहे हैं कौन नहीं समझ रहे, लेकिन फिर एक बार सीख गया तो फिर सवाल आपको मजा आएगा बनाने में, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये आपका धागा है स्ट्रिंग, इधर भी एक फोर्स लगा दिए, इधर भी एक फोर्स, ये आपका स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। तो धागे के अंदर अगर आप जूम इन करें और देखें तो समझ में आएगा कि आपके इस फोर्स के अपोजिट एक इधर फोर्स पैदा हुआ धागे में, और इसके अपोजिट इधर एक फोर्स पैदा हुआ। इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं टेंशन, इसी फोर्स को कहते हैं हम लोग टेंशन। टेंशन, जब तक धागा सेम है टेंशन सेम होगा, धागा बदल जाएगा टेंशन भी बदल जाएगा। धागा जब तक सेम है मतलब कितना बार भी ऐसे ऐसे ले जाओ, कितना बार भी आप ऐसे वैसे कर दो, यहाँ टेंशन जितना है उतना ही टेंशन यहाँ रहेगा। एक धागे में, पूरे धागे में सेम टेंशन होता है, धागा चेंज टेंशन चेंज, याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में आप अच्छे से सीखेंगे। फिलहाल मान लीजिए ये आपको हम एफबीडी में सिखाएंगे, डायरेक्शन या डायग्राम। अभी आप डायग्राम में मत घबराइएगा, एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, कैसे दिखाते हैं सब कुछ वो हम धीरे धीरे सिखाएंगे, बिल्कुल मत डरिएगा। तो चलिए बात करते हैं, लिखिएगा टेंशन। when I string
is pulled by, when a string is pulled by, when a string is pulled by applying, when a string is pulled by applying two equal and opposite forces, when a string is pulled by applying two equal and opposite forces, रिपीट जब भी करना होगा तो आप हाथ उठाइएगा, when a string is pulled by applying two equal and opposite forces, there exists a force inside the string, there exists a force inside the string, अतुल रिपीट कर रहे हैं, there exists a force inside the string opposite to the direction of applied force, opposite to the direction of applied force. सब पूछ रहे हैं क्लास स्टार्ट हो गया था, हम लेट थे इसीलिए शायद, क्या रिपीट कर रहे हैं, when a string is pulled by applying two equal and opposite forces, there exists a force inside the string, there exists a force inside the string opposite to the direction of applied force, opposite to the direction of applied force. This force is called tension. This force is called tension. Paragraph change. It is self-adjustable force. It is self-adjustable force up to a certain limit. It is self-adjustable force. It is self-adjustable force up to a certain limit, and so far it is self-adjustable force up to a certain limit, and so far the string does not break, and so far the string does not break, and so far the string does not break. एक स्टार मार्क लिख लीजिएगा समझने के लिए। सुमित रिपीट करने बोल रहे हो क्या? It is a self-adjustable force. It is a self-adjustable force up to a certain limit, and so far the string does not break. कोई और बात होगा आप व्हाट्सएप पे हमको बोल सकते हैं, नंबर आपके पास है, फिर भी आप ज्यादा जिद करेंगे तो यही बोल सकते हैं, हम सुन लेंगे, यहाँ पे भी व्यवस्था है मेरे पास, लेकिन आप व्हाट्सएप पे बोलेंगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा। स्टार मार्क करके, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ध्यान रखिएगा, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब टेंशन का भी ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगा क्योंकि ये भी फोर्स है, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आता है आपका वेट। मौसम खराब लग रहा है, बारिश होगा तो आपका नेटवर्क इधर तो हो रहा होगा, थोड़ा बहुत मानते हैं। तीसरा नंबर है वेट। हाँ चित्राज व्हाट्सएप पे बोलो, क्या बोले? हाँ थंडरिंग तो हो रहा है, वाह क्या अच्छा बात बोले हर्षिता, मन खुश कर दिया। नेट चला गया था भैया, टेंशन रिपीट कर, कोई बात नहीं, जिनका छूट गया है घबराए नहीं, यूट्यूब पे अपलोडेड रहेगा। सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन का मतलब है कि धागा जब तक सेम है, कई बार होगा ना कि एक बॉक्स बना देंगे, एक धागा इधर बांध देंगे, एक धागा, तो दो अलग अलग धागा हो गया ये, तो टेंशन बदल जाएगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पे पुली का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इस तरह से पुली है, देखो इतना है लेकिन सारा धागा सेम है, धागा सारा सेम है, तो टेंशन सेम, ये सब आगे समझ में आएगा, ठीक है।
चलिए लिखिएगा वेट, वेट सेल्फ एडजस्टेबल अप टू अ सर्टेन लिमिट का मतलब है कि अगर आप इस दीवार पे भी धक्का लगा रहे हो तो एक औकात तक ही दीवार सह पाएगा, अगर बुलडोजर लाके आप तोड़ना चाहे तो टूट जाएगा। एक लिमिट है सबका, जो आपका पोजीशन करता है, आपको बैलेंस करता है। आप इसमें टिक के क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप लगा रहे हैं 10 तो वो भी लगा रहा है 10, आपके बैलेंसिंग में है ये। अगर यहाँ पे एक हाथी आकर टिक के लगे तो उसका फोर्स लगेगा 100, तो ये भी लगाएगा 100। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसका एक लिमिट है, वही है कि आपने से वैल्यू एडजस्ट कर रहा है। आप लगता है क्लास को लेट से ज्वाइन कर रहा होगा ना, तो बार बार वो मिस हो जा रहा है उससे वर्ड, तो आप लोग इसका गलत फायदा ना उठाएं कि हम देख नहीं पाते कि आप क्लास वाले हैं कि नहीं। अब हम लॉक ही कर देंगे बेटे। याद रखिए, थर्ड वन इज योर वेट। हम सब जानते हैं वेट और मास में क्या अंतर है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, मास इज स्केलर। वेट जैसे कि असल में धरती पे हर किसी का मास अलग अलग है, और जब मास में जी आता है, हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके बाद वेट बनता है। जैसे मेरा मास 7 केजी के है, जी का वैल्यू अगर हम 10 अज्यूम करते हैं तो mg होता है वेट, mg मास में जब g इंटू होता है तो 7 इंटू 10 70 केजी बोलते हैं, बोलचाल में चल जाता है। असल में वो 70 न्यूटन है, लेकिन बोलचाल में न्यूमेरिकल में कई बार केजी वर्ड चला जाता है। तो वेट फोर्स है। अगर आप आलू लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं 1 केजी आलू दो, तो 1 केजी जो तौलता है वो mg है। मास तो उसका मात्र 10/10 हो जाएगा, mg मास m इंटू जी। समझ में आ रहा है आपको? तो जी का वैल्यू 1 केजी, अगर आप 10 केजी भी आलू लेते तो असल में आप वो 1 केजी 10 न्यूटन है। तो याद रखिएगा, मास स्केलर है, वेट वेक्टर है। धरती के किसी भी कोने में मास सेम रहेगा, या किसी भी यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, किसी भी ग्रह में मास नहीं बदलता है, वेट बदलता है, क्योंकि जी का वैल्यू हर जगह चेंज होता है। आपको ये जानना चाहिए कि अभी आपका इंडिया में जो वजन है, ऑस्ट्रेलिया में आपका वेट अलग हो जाएगा। आप वहां वेइंग मशीन में देखिए कुछ चेंज आएगा। धरती पे भी अलग अलग जगह पे जी का वैल्यू अलग अलग है। पोल पर आप जानते हैं ना, अर्थ पे पोल और इक्वेटर होता है, ये हम लोग प्रूफ करेंगे सर्कुलर मोशन में। ओके, पोल पे जी का वैल्यू सबसे ज्यादा है, यानी अगर आप धरती पे सबसे अधिक वेट कहीं अपना देखना चाहते हो तो आप पोल पे जाके ले, और सबसे कम वेट आपका इक्वेटर पे दिखेगा। पोल से इक्वेटर की ओर आते जाइएगा, वजन घटते जाएगा, क्योंकि जी का वैल्यू चेंज होता है। तो याद रखिएगा, वेट और मास में अंतर आपको पता हो गया। वेट वेक्टर है, ये एक तरह का फोर्स है। वेट का भी ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। हम लोग आम बोलचाल में केजी बोल लेते हैं, लेकिन वेट हमेशा न्यूटन में होता है। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। किसी भी न्यूमेरिकल में जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उस डायग्राम में हम ध्यान रखेंगे टेंशन कैसे बनाना है, आप समझ रहे हैं, नॉर्मल कैसे बनाना है 90 डिग्री पे। वेट हमेशा डाउनवर्ड, ये अज्यूम करते हुए कि अर्थ के सेंटर की ओर हम पॉइंट कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो बॉक्स कहीं रखा हुआ है तो इसका वेट कैसे बनाएंगे, ऐसे, ये इसका वेट mg, सिर्फ वेट दिखा रहे हैं, नॉर्मली सब नहीं दिखा रहे, अभी mg वेट। अगर मान लो कोई ऐसा दीवार है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका अपना नॉर्मल फोर्स है, मुझे नहीं दिखा रहे, सिर्फ वेट पे फोकस कर रहे हैं, तो भी इसका वेट डाउनवर्ड। सिचुएशन कोई भी हो, वेट हमेशा डाउनवर्ड, सीधे सीधे। जैसे ये मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल का इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो इसमें भी वेट बनाने बोलेंगे तो वेट हमेशा डाउनवर्ड। इस तरह से वेट की यहाँ जाके ये बिल्कुल 90 पे कटता हुआ दिखे सीधा लाइन से। तो वेट कहीं भी देख लो, ये लाइन ये लाइन ये सेम है ना। ऑब्जेक्ट किसी भी सिचुएशन में रहे, वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। वेट वेक्टर क्वांटिटी है, ये बदलता है, मास कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेट हमेशा डाउनवर्ड लगता है। वेट के लिए बॉडी कांटेक्ट में है नहीं है, आप बॉडी जमीन के साथ कांटेक्ट में है, चाहे आप ऊपर से कूदे हैं, वेट हमेशा एक्ट करेगा। लेकिन नॉर्मल फोर्स तभी एक्ट करेगा जब बॉडी कांटेक्ट में है, याद रखिएगा, नहीं तो नॉर्मल फोर्स काम नहीं करता। अभी आपको जो हम बताए थे रिएक्शन फोर्स, तो वेट में कुछ लिखवाएंगे नहीं, इसके बारे में आप 9th क्लास सुनते आ रहे हैं। हम चाहते हैं आप ये 3 डायग्राम बनाएं और हेडिंग लिखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ का मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। इसको पहले आप डायग्राम बना ले, ये 3 डायग्राम बनाए। ये क्लास ऑब्वियस सी बात है, पहला क्लास छोटा हो जाता है, सेकंड मीटिंग मेन आपको ध्यान देना है। जैसे ये मीटिंग एंड होगा तुरंत आप ज्वाइन करेंगे सेम आईडी पासवर्ड से, कोई बहाना नहीं देंगे। नेटवर्क इशू होगा तभी आपका दोबारा ज्वाइन होने में प्रॉब्लम होता है। 20 रुपए 50 रुपए तो पैक आता है, इतना भाड़ा वाड़ा बच रहा है, तुम लोग का टेम्पो भाड़ा आने जाने का खर्चा, तेल वेल सब यूज करो।
क्योंकि स्कूल का क्लास करने के बाद ना सेम डे का आपका डाटा खत्म हो जाता है, आपको पता नहीं चल पाता, आपको लगता है कि मीटिंग में क्यों नहीं ज्वाइन हो रहा है कुछ। तीनों डायग्राम बनाने के बाद हेडिंग है मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज, एकदम बेस लेवल से उठा रहे हैं आपको, यानी कि सब बेसिक चीजों के साथ। मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज, मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। सब लोग रेगुलर हो गए ना क्लास में, इरेगुलर बच्चे खुद ब खुद क्लास छोड़ दे जो कभी कभी शौकिया आ रहे हैं, ये गलत बात है। और सबका पेमेंट तो हो ही चुका है, फिर भी किन्हीं का अगर नहीं हुआ है, जो कि बहुत लोग हैं, सेकंड बैच से खास कई लोग हैं, तो प्लीज वो अपना पेमेंट कर दे कंप्लीट, उनसे रिक्वेस्ट है। पर्सनली हम आपको ज्यादा तक नहीं करने वाले हैं, बस रिमूव करने से पहले आपसे एक बार पूछते हैं कि आप क्लास नहीं कर रहे हैं, शायद आपको रिमूव कर दे, बस इतना ही, या आपने क्यों नहीं किया, तो कुछ प्रॉब्लम है तो भी हमसे आप लोग शेयर किए हैं कुछ लोग, वो ठीक है, वो बात समझ लिए है, अच्छी बात है। लेकिन जो बिल्कुल शेयर नहीं करे, कुछ नहीं बोल रहे, उनको तो रिमूव करना मेरा खुद का कुछ हक बनता है। हम चाहते हैं सब पढ़ाई करें, तो प्रॉब्लम से शेयर कर दे, मस्त रहे, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम कभी आपको परेशान भी नहीं करते, क्योंकि हमें बहुत लंबा साथ जाना है। कोई एक महीने में बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी एक्स्ट्रा क्लासेस चलेगा तो काफी चलेगा, समझ में आ रहा बात। तो इसलिए प्लीज आप मजबूत रहे और जुड़े रहे हमसे। और कोई अगर ऐसा आपको पता चलता है जो कि बैच में गलती से जुड़ गया है और क्लास करता है चुपचाप, हमको पता नहीं चलता है या कुछ, या वो कभी करता है कभी नहीं करता है, तो उसको आप हमको बताइए, हम उसको तुरंत रिमूव कर देंगे। वैसे बच्चे कई लोग क्लास नहीं कर रहे हैं और अगर वो जुड़े हुए हैं और वो हट नहीं पाए, तो आप हमको बताइए, उन बच्चों को हम हटाएंगे। क्योंकि बैच में आप धीरे धीरे ग्रुप में हम लोग ग्रुप को छोटा करके उसमें बहुत काम करना होगा, कुछ भेजेंगे, ये करेंगे, सवाल जवाब आएगा, और कोई एक्टिव नहीं दिखेगा तो बिना मतलब ग्रुप को घेरे हुए। अभी भी ग्रुप में 100 बच्चे हैं आप लोग, 50 से 50 में, कुछ लोग कॉमनली है, देखिएगा आप अपने ग्रुप में तो 48 से 50 लोग आप लोग हैं। 100 बच्चे तो हम है नहीं, हम टोटल तो 54-55 लोग हैं, 56 लोग हैं। तो जो फालतू है वो लोग कैसे हटाए हम लोग, वो हमको बताइए और हम उसको हटाते हैं। मोशन इन कनेक्टेड बॉडी, बीच में मीटिंग एंड हो जाएगा, इसलिए तुरंत आप ही मीटिंग आईडी पासवर्ड वही है, ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉपिक है ना मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये 3 ब्लॉक्स है, ये 3 ब्लॉक्स है, दिख रहा है 3 ब्लॉक्स, और तीनों ब्लॉक्स का मास अलग अलग है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, इसको एक फोर्स लगाया, खींच रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लगाया है, 60 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ पे इसका मास है 10 केजी, इसका मास है 20 केजी, इसका मास है 30 केजी। यहाँ पे 2 धागा यूज हुआ है, 2 धागा, एक सी और बी को जोड़ता हुआ एक धागा है, एक बी और ए को जोड़ता हुआ एक धागा है। फोर्स हम हाथ से लगा रहे, धागे से नहीं, ठीक है। तो 2 ही धागा है यहाँ ए और बी के बीच। अब कोई लोग सोचते कि बी से छेद के अंदर ये धागा लाया है, नहीं, ये फिक्स हो गया, बंधा हुआ, यहाँ बंध गया। तो 2 धागा यूज हुआ है, दिख रहा है आपको साफ साफ। तो जब आप फोर्स लगाए है तो भाई ये मूव किया है तो एक्सेलरेशन होगा। तो क्वेश्चन है फाइंड acceleration of each block and tension in the strings। ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसमें हम देखो कैसे इसमें कुछ कुछ रूल्स सिखाएंगे, कुछ कुछ टेक्निक सिखाएंगे, वो ध्यान देना। आईसी में एफडीटी सिखाने वाले हैं, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। तो आप क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन लिख लीजिए डायग्राम बना के, क्योंकि हम ये मिटाएंगे, ठीक है, ये मिटाएंगे। तो 3 ब्लॉक है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है और भी क्या निकालना है, टेंशन। स्टेप वाइज देखिएगा। हाँ मेगा, फिर से बोलते हैं, कुछ पूछना है व्हाट्सएप पे बोलिए। हाँ हाँ बड़ा लिखेंगे मेगा, लेकिन ये काफी बड़ा है। अच्छा हम बड़ा लिखेंगे, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। F इज इक्वल टू 60 न्यूटन है, वो F इज इक्वल टू 60 न्यूटन है। ऑफलाइन क्लास ऋषभ
गवर्नमेंट अलाउ करेगा उसके अगले दिन से हो जाएगा, गवर्नमेंट अलाउ किया उसके अगले दिन से हो जाएगा। हमको क्या है, हमको कोरोना का डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो चलिए अगला मीटिंग को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अभी हम शुरू करेंगे तो ये पूरा एक मीटिंग का सवाल है, पूरा एक मीटिंग अकेला ही सवाल खाएगा। भले ही डायरेक्ट बना लेंगे आप लोग ऐसे तो हमको पता है, लेकिन एक मीटिंग हम देखो कैसे खिलाते हैं। आ जाइए दूसरे मीटिंग में।